सो नाउ फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स के बारे में. सो हियर आर रिटन द EIP रजिस्टर इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन. सो EIP रजिस्टर क्या है? पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय उसके करंट पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बाय कंटेनिंग इट्स मेमोरी एड्रेस. और साथ में क्या होता है, इसके पास मेमोरी एड्रेस कंटेन रखता है. पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है? मेमोरी एड्रेस कंटेन रखता है. Physical memory can be very computational expensive to copy a large chunks of memory. और फिजिकल मेमोरी जो होता है बहुत ही कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेमोरीज को कॉपी करना पड़े एंड टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट फंक्शंस, और जिसका यूज डिफरेंट फंक्शन के लिए ऑफ अ डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट प्लेस पर. तो ये क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसिव हो सकता है. एंड दिस इज आल्सो एक्सपेंसिव फ्रॉम अ मेमोरी स्टैंड पॉइंट. मेमोरी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगा. सिंस स्पेस फॉर न्यू डेस्टिनेशन, नए डेस्टिनेशन के लिए स्पेस करने के लिए कॉपी मस्ट बी सेव्ड और एलोकेटेड बिफोर सोर्स कैन बी कॉपीड. यानी सोर्स को कॉपी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके नए डेस्टिनेशन को कॉपी कर लेना पड़ेगा. तो पॉइंटर आर द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स. पॉइंटर क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी हमें लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कॉपी करने के बजाय इट इज मच सिंपलर टू पास अराउंड द एड्रेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ दैट ब्लॉक ऑफ मेमोरी. तो हमें उसके इंफॉर्मेशन, उसकी मेमोरी के जो कंटेंट है उसको कॉपी करने के बजाय हम उसके एड्रेस को कॉपी कर लें. राइट? समझ में आ रहा है? किसी पर्सन्स के हमें लोकेशंस को पता कर लें कि वो रहता कहाँ है और उसी को कॉपी करके हम बता दें भाई ये यहाँ पर रहता है, जाओ उससे मिल लो. दैट इज द गुड आइडिया, है ना? तो पॉइंटर का काम ये होता है कि वो क्या करता है? उसकी लोकेशंस को कॉपी करता है, ना कि उसके अंदर के जो कंटेंट हैं उस चीज को कॉपी करने का काम करता है पॉइंटर्स. एंड अगेन आई से EIP रजिस्टर इज अ पॉइंटर, है ना? इस बात को आप दिमाग में रखेंगे. ये सी की जो कोड है इसको देखिए क्या लिखा गया है. इसमें क्या कह रहा है कि आपसे पहले फंक्शन स्टार्ट किया जा रहा है, मेन फंक्शन स्टार्ट किया. यहाँ मेन फंक्शन में आपको कैरेक्टर वेरिएबल्स में आपको कितने एलिमेंट कैरेक्टर एरे लिए गए हैं? 20 एलिमेंट कैरेक्टर एरे लिए गए हैं. कमेंट में आपको दिख रहा है 20 एलिमेंट कैरेक्टर एरे. और पॉइंटर का एक कैरेक्टर है ना, एरे ले लिया गया है. तो अ पॉइंटर मीन फॉर अ कैरेक्टर एरे. एंड दूसरा पॉइंटर लिया गया. पॉइंटर देखो, पॉइंटर को यहाँ पर सिंबल एस्ट्रिक है, इस सिंबल से पॉइंटर हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर करेंगे. और दूसरा पॉइंटर कंसीडर कर दिया गया है. अब यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रिंग कॉपी पॉइंटर स्ट्रिंग STRA हेलो वर्ड. तो इसका मतलब है कि इस STR डैश यानी यहाँ पर जो सिंबल लगा है इसके बाद ए जो लिखा है इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? कॉपी हो गई है. अब अगर ये इन्फॉर्मेशन कॉपी हो गई तो पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर अगर अब यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन यानी इसके जो लोकेशंस है क्या कर लेगा? अपने अंदर सेव कर लेगा. सेट द फर्स्ट पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ द एरे. ठीक है, तो पॉइंटर यहाँ पर सेट हो गया. तो ये चीज़ सिंपल सी प्रोग्राम है. एंड अगर थोड़ा सा हम आगे देखें, है ना, डिटेल में इसके, तो अगर सिर्फ रन कराएंगे तो सिर्फ मुझे शो करेगा हेलो वर्ड. ठीक है, सिर्फ पॉइंटर को रन कराएंगे तो मुझे क्या शो करेगा? हेलो वर्ड. अब आप कहेंगे सर ये व्हाट इज दिस? तो दिस इज इसके इस बात को इस प्रोग्राम का, है ना, रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है. अब कैसे दिख रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. प्लीज बी पेशेंस. क्या लिखा गया है? लेट्स टेक अ लुक. द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड एंड द ब्रेक पॉइंट इज सेट ऑन द 10th लाइन ऑफ द सोर्स कोड. सोर्स कोड के 10th लाइन पर ब्रेक पॉइंट सेट करना है. तो सबसे पहले समझिए कि पहले ये क्या हो रहा है. हमने कहा GCC कंपाइलर से सहायता से क्या करते हैं? pointer.c की जो इन्फॉर्मेशन इसको इसमें कॉपी करके और फिर कंपाइल कर देते हैं इसको, और GDB की सहायता से ओपन करते हैं, रन कराते हैं. कंपाइल GDB कंपाइलर की सहायता से इसको रन कराते हैं. तो यहाँ पर हमने उसका लिस्ट देखा और लिस्ट में हमने ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा. देखिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा. राइट? अब हम बात करते हैं यहाँ printf का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉइंटर. पहला हमें जो रिजल्ट हमें दिखाना है वो हमें पॉइंटर के दिखाना है. तो पॉइंटर का रिजल्ट आपके सामने एग्जीक्यूट हो रहा है. राइट? अब आगे का आगे पॉइंटर 2 में
जो हमने दूसरा लिया था वो पॉइंटर टू इक्वल टू है पॉइंटर प्लस टू, पॉइंटर प्लस टू। अब यहाँ पॉइंटर प्लस टू का मतलब हुआ कि जो हमारा पॉइंटर था, जैसे यहाँ पर लिखा गया था हेलो वर्ड, ठीक है। अब आप जानते हैं कि स्टार्टिंग हो 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो लोकेशन होता है इसका, है ना, हर बाइट्स में। तो अब देखिए जो प्लस टू लिखा है, सेट द सेकेंड वन, सेट द सेकेंड वन 2 बाइट, है ना, सेट द सेकेंड टू वन 2 बाइट फर्दर इन। इसको इसमें से यहां से, ठीक है, इस वाले पार्टीशन से इधर की बात को वो अलग कर रहा है और इधर वाली बात को अलग कर रहा है, सेट कर रहा है। इस प्रकार से सेटिंग किया जा रहा है इसमें। अब प्रिंटफ में क्या किया, अगर पॉइंटर टू को आप प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट इट, तो वह क्या कर देगा, जो पॉइंटर टू था उसको क्या कर देगा, आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो इसने इस वाले पोर्शन को LO और वर्ड्स को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, इस वाले पोर्शन को। और कॉपी किसको किया इसने, कॉपी किया इसने HE को, ठीक है। कहां से कॉपी करेगा, यहां स्ट्रिंग कॉपी से, strcpy है ना, इसके अंदर जो पॉइंटर टू था यानी HE जो स्टोर था, अब उसके साथ में आपको लगाना है क्या, पॉइंटर टू यू वाई यू गाइज कॉपी इनटू दैट स्पॉट। अब इस स्पॉट पर क्या करेगा, कॉपी करेगा। और जैसे इस स्पॉट पर कॉपी करेगा, फिर से अगर आप प्रिंटर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो प्रिंटर फंक्शन में जो यहाँ पर HE कॉमन हुआ था वो वाला कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेगा हे यू गाइस, क्या लिख जाएगा, हे यू गाइस प्रिंटफ अगेन, आगे प्रिंट हो गया। नाउ अब क्या करते हैं इसमें, 11 लाइन पर ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, 11 पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट सेट किया जाता है। जब 11 पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट सेट हुआ तो यहाँ पर सेट करने के बाद फिर रन करते हैं प्रोग्राम्स को। और जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर रनिंग हो गया उसके बाद, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंटफ पॉइंटर हो गया। एंड नाउ हियर आर सम एग्जीक्यूशन, ये एक्स का इस्तेमाल किया गया था एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स जो है हेक्साडेसिमल में आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, पॉइंटर्स की उसकी लोकेशंस दिखा रही हैं कि इस लोकेशन पर ये इंफॉर्मेशन सेव हुई है। एंड स्ट्रिंग यहाँ एक्स एग्जामिन किया गया है स्ट्रिंग पॉइंटर का, तो पॉइंटर का जो स्ट्रिंग है वो एग्जामिन करके बताया गया कि यहाँ दिख रहा है हेलो वर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पॉइंटर्स वेरिएबल्स होते हैं वो उनकी लोकेशंस को सेव करते हैं, ना कि उनकी जो इंफॉर्मेशन उनकी डाटाज है उनको सेव करते हैं। तो पॉइंटर जस्ट ओनली सेव दीज लोकेशंस, ओके। नाउ अब इन्हीं को अगर आपके सामने मैं क्या करूं, एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। सो लेट्स गो टू ऑन द लैब, तो लैब ओपन कर लेते हैं एंड जस्ट वी विल टेक केयर ऑन दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू क्लियर द स्क्रीन। नाउ मैं जाता हूँ cd कमांड के इस्तेमाल बुक src, और अब सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करेंगे, gcc कंपाइलर, उसके बाद -o pointer.c, और मैं अब क्या करूँगा, पॉइंटर को रन कराऊंगा। सो आपको सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा। नाउ फिर से मैं gcc कंपाइलर -g -o pointer.c एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद gdb क्वाइट मोड में
डैश पॉइंटर, इंटर प्रेस कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखना हो तो ये लिस्ट दिख जाएगा आपको। नाउ ब्रेक पॉइंट 11 पर सेट करना है तो ब्रेक 11 सेट हो गया। एंड नाउ रन द प्रोग्राम, प्रोग्राम रन कराएंगे तो ब्रेक पॉइंट 11 पर सेट कर दिया गया है। सो दैट इज द थिंग। नाउ प्रिंट ऑफ पॉइंटर सो इज शोइंग हियर। नाउ हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। किसको एग्जामिन करते हैं? हेक्साडेसिमल में पॉइंटर्स की जो वैल्यूज हैं उसकी लोकेशन कितनी है, कहाँ पर है, तो मैं उसकी लोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं उस एग्जामिन करता हूँ उसकी स्ट्रिंग पॉइंटर की जो है वो कौन सी है, तो इस समय हेलो वर्ड है उसकी स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं एग्जामिन करता हूँ किसको, उस पॉइंटर्स के। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ दिस सिंबल एंड दैट सिंबल इज एम्परसेंड। एम्परसेंड क्या करता है, ये यूनरी ऑपरेटर से ये आपको क्या बताएगा, एक्चुअल स्टोर डाटा ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल की जो स्टोर की गई इंफॉर्मेशन है ना, उसके एड्रेस को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। एक्चुअल में जो है उसको इन्फॉर्म करने के काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल जानना चाहता हूँ इसके, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर इस्तेमाल कर लूँगा और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा तो दिस इज द एक्चुअल। ठीक है, इस डाटा स्टोर्ड। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। किसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं एम्परसेंड इस्तेमाल करके पॉइंटर को प्रिंट कर रहा हूँ एक्चुअल में जो है। तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ आपके सामने देखिए कैर, और दिस इज द थिंग्स जो कि एक्चुअल में। और अगर मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपल में प्रिंटिंग इस्तेमाल करूँ पॉइंटर को, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा हेलो वर्ड के रूप में। क्लियर? सो दिस इज द थिंग्स